जय हिंद। कैसे हैं विद्यार्थियों? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। आजकल हम लोग एरिया पेरीमीटर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने एक एक्सरसाइज किया था। आइए, एक दूसरी शीट हमारे सामने है, इसको देखते हैं। देखा जाए सवाल कैसे बनते हैं। एकदम नए प्रश्नों को हमने लिया है। यकीन मान लीजिए, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको नए सवाल मिलेंगे, मजा आएगा। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। आओ देखो कैसे लगाएंगे सवाल को। सवाल है कि ए बी सी डी ई एफ एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की भुजा 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का क्या मतलब हुआ? और एक समचतुर्भुज पहले बनाते हैं। मान लो एबीसी एफ त्रिभुज एबीसी चाहिए हमको, इसका क्षेत्रफल बताना है बस। एबीसी प्रत्येक भुजा 36 है, मतलब ये 36 है, ये भी 36 है, सब 36 36। अगर हम इतना जान लीजिए, ये दोनों कोण तो बराबर है। इसके ऊपर अगर हमें एक परपेंडिकुलर मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। अगर कोई समचतुर्भुज है तो उसकी एक कोण कितना होता है मालूम? समचतुर्भुज का कोण कितना होता? 6 कोण है। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज है। अगर हम बहिष्कोण के माध्यम से देखना चाहें तो आप देखो, एक नई चीज बताएं आपको कि 360 में अगर हम 60 से भाग दें 6 से, 360 में अगर हम 6 से भाग देते हैं, क्योंकि 6 कोण बनता है, तो एक समचतुर्भुज का बाहरी कोण 60 डिग्री का होता है। अगर 60 का होता है तो 120 का होता है। ये पूरा 120 का है, ये 90 का है। आप जानते हो ये 60 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा। हो जाएगा। अब यहीं से हम दोनों निकाल लेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। कैसे? हमको हाइपोटेन्यूज पता है और हम परपेंडिकुलर निकाल देंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का हम लगा देंगे sin 30। याद करो, sin 30 लगा देंगे हम। sin 30 बराबर होता है, अगर इसकी परपेंडिकुलर को हम लोग स्मॉल h मान लें तो लिख सकते हैं h/36। और ये हो जाएगा 1/2 बराबर h/36। तो h की वैल्यू हो जाएगी 18। एकदम हो जाएगी 18, मिल गई। h बराबर 18। अब हमको ये बेस भी पता करना है। अब हमारे पास क्या मिल चुका है? h मिल चुका है। हमको बेस चाहिए, हम लोग tan थीटा लगा देंगे, tan 30। और tan 30 लगाएं, इसको हम x मान ले रहे हैं, तो tan 30 बराबर हो जाएगा h/x, यानी 1/√3 बराबर हो जाएगा 18/x। x बराबर हो जाएगा 18√3। अब आप सोचो, अगर ये 18√3 है तो ये भी 18√3 है, तो ये हो जाएगा 36√3 और ये हो जाएगा h। अब हमारा क्षेत्रफल आ गया, हमारा एरिया निकलने वाला है। देखो, एरिया बराबर होगा 1/2 गुणा 36√3 और गुणा 18। बस 2 से हम इसको काट देंगे, 18 324। आपका उत्तर हो जाएगा 324√3। कहां है भाई पहला विकल्प आपके पास? कैसा रहा सवाल? हमने क्या किया था? एक समचतुर्भुज था, तो हमने क्या किया? कोण के माध्यम से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा आया और लगा दिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास एक वर्ग का क्षेत्रफल 144, इसके प्रत्येक विकर्ण की लंबाई क्या है? देखो, ये बहुत छोटा सवाल है। एक वर्ग है, अगर इसके क्षेत्रफल 144 है तो इसकी भुजा 12 हो जाएगी और तब इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? 12√2। कहां है भाई? 12√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बहुत छोटा सवाल है, एमटीएस का सवाल था।
ठीक है, आइए अगला प्रश्न। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 15 और 20 में बढ़ाया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी? आप दोनों तरीके अपना सकते हैं। ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 भी कर सकते हैं और 100 मान करके भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। 100 मानकर देखो, कोई चीज 100 है, 15% बढ़ाया गया 115/100 और 20% बढ़ाया गया 120/100। अब जब आप इसको काटते हैं तो देखो 100 तो यहां से कट गया, 20 छक्का 120, 20 बचे 100 और 5 से इसको आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 छक्का 138। इसका मतलब हुआ 38% की वृद्धि हो जाएगी, है ना। आइए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। 38% की वृद्धि हो गई। आप एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 भी कर सकते हैं। 96 मीटर 110 मीटर 146 मीटर भुजा वाले एक मैदान क्षेत्रफल पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है। भुजाकार मैदान क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल बराबर जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:2 है। तो आयत का परिमाप बताओ। देखो एक आयत, ये 3:2 है, 3:2 या। अब चलो पहले इसका क्षेत्रफल निकालें। अब बताओ क्या करें। 96 10 146, थोड़ा छक्का 96, 0 0 काट दो 55। अगर 2 से काटे, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम होगा? अगर होगा नहीं होगा, चलो एस फार्मूला लगा लेते हैं। एस निकालो, 96 हासिल 1 5 1 6 6 और 9 15 1 1 2 1 3 2। अब देखो एरिया निकल रही, 176 में से 96 घटाओ। हम घटा घटा के लिख रहे हैं इसी समय। अगर 96 घटाएं, 6 में से 6 गया 0, 17 में से 9 गया 8, 80। 176 में से 110 घटाओ, कितना आ जाएगा 6, 7 में से गया 6। 146 घटाओ, 30। और इसे काटना है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 11 गुणा 11 क्यों 11 11 छक्के 66। इसको हम लिख सकते हैं 80 को क्या लिख सकते हैं 16 85। इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 6। इसको लिख सकते हैं 6 गुणा 5। अब बताओ 11 बाहर आया, 16 बाहर आया, 5 बाहर आया और 6 बाहर आया। यह है एरिया। 16 5 80, 8 11 से 88, 880 गुणा 6, 0 6 48, 4 48 और 4 52। ये हो गई एरिया। अब यह एरिया किसकी है? 3 दूनी 6x स्क्वायर की एरिया। अगर 6x स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, 6x स्क्वायर की एरिया है 5280, तो फिर x स्क्वायर बराबर क्या हुआ 6 8 48, हाँ 4 52, फिर 6 8 48। अब बताओ क्या होगा, x की वैल्यू आ गई रूट में ना। 880 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो कैसे कटेगा? 880 को मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा और वो भी रूट में आ जाए। तो 11 काट देता हूं, 11 8 88। अब क्या होगा, 5 से काट देता हूं 16, तो ये हो जाएगा 11 5 55, 4 रूट 55।
4√55। ठीक है, अब √55 का एक ही है, हमको परिमाप बताना है। एक्स की वैल्यू आ गई, परिमाप देखो 3 3 6, 2 2 4, 6 4 10 एक्स बताना है। अगर हमको 10 एक्स बताना है क्या हो जाएगा, 40√55। देखो 1 एक्स बराबर 4√55, तो 10 एक्स बराबर हो जाएगा 10 चौके 40 और √55। तो आप देखो थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया। ये सवाल एसएससी 10+2 का था। क्या किया हमने, पहले इसकी एरिया निकाल लिया और एरिया हमने पाइथागोरस नहीं चेक किया क्योंकि बड़ी संख्या थी। उसके बाद फिर मैंने इसके वर्ग आयत के बराबर कर दिया, आयत के बराबर से एक्स की वैल्यू आ गई और फिर हमारा आंसर बन गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ, विकर्ण की लंबाई बताओ। परिमाप दिया गया है 42, यानी 2l + b बराबर 42, l + b बराबर 21 और एरिया 108, l × b बराबर 108। एक आयत बना लो। 12 9 108, 12 9 21, 12 9 108, ये 12 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये बताना है, बताओ। कह रहे विकर्ण की लंबाई बताओ, तो विकर्ण बताओगे 12 बड़े में 144 और 9 9 121, 81, 5 8 4 12, 1 1 2, ये कितना आ जाएगा 15। 15 बात क्लियर हो रही है? जो कहा जाए वही करते चल जाओ, बस अपना कुछ अलग से कुछ लगाना ही नहीं। अगला प्रश्न, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। यदि आयत के क्षेत्रफल इतना है तो आयत का लंबाई बताओ। देखो कह रहे चौड़ाई की 5 गुनी x है तो 5x है और क्षेत्रफल 312 हम जानते हैं। बताओ यदि आयत का क्षेत्र, कह रहा आयत की लंबाई की चौड़ाई की 5 गुनी, यदि आयत का क्षेत्रफल 312 है तो आयत की लंबाई बताओ। आप सोचो, क्षेत्रफल 312, अब हम जानते हैं x का 5x से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 5x²। अब 312 तो कटेगा ही नहीं, कुछ से गड़बड़ है ना। आयत की लंबाई बताओ, 5 से कटने वाली सारी संख्याएं, बताओ क्या करें। लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी, अगर 5 गुनी करोगे तो 5x² आ जाएगा। बताओ 5x² बराबर 312 है, x² बराबर क्या हो जाएगा 312/5, कटेगा क्या 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 हो जाएगा ना, नहीं हो रहा। देखो 5 6 30, 5 दूनी 10, देखो यहां पे कोई संख्या ऐसी जरूर होगी जो दूसरे से कट जाएगी ना। 312 ज्यादा हो रहा है, 5 से कट ही नहीं रहा, तो कोई गिनती ऐसी है जो अलग है ना। और क्योंकि कठिन सवाल है नहीं, आ जाएगा ही आयत की लंबाई निकालने के लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर गिनती अलग हो जाएगी तो देखा जाएगा। अगला सवाल है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति के मैदान की विकर्णता है। थोड़ा धीमा, एक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णता 5 मिनट में पार करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। अगर कोई विकर्ण है और विकर्णता पार करता है कितना सेकंड में, 5 मिनट में पार करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अच्छा बताओ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट में कितना दूर चला जाएगा, आओ देखा जाए ना। चलो दूरी बराबर क्या, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, चाल 3 है, इसको क्या करें 5/18 कर दें और कितना समय चला है 5 मिनट तक। 5 मिनट माने 300 सेकंड तक चला। अब 3 छक्के 18 और 6 5 30, 250, 250। अगर ये 250 है और क्या है वर्गाकार मैदान 5 मिनट पार करता है, मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में बताओ। अगर ये 250 आ गया, आप जानते हो क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है, विकर्ण गुणा विकर्ण बटा 2, बताओ
जीरो मीटर स्क्वायर में ज्ञात करें। ठीक है, तो 25 25 125 12 25 दूनी 50 12 62 6 25 6 31 31 250 मीटर स्क्वायर। देख रहे हैं आप कितना आसानी से, कितना सुविधाजनक तरीके से सवाल आपका हो रहा। सही है। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 12% बढ़ जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ जाएगी? आयत की प्रत्येक भुजा 12% बढ़ जाए तो 12 12 24। ऐसे कर लो, x प्लस वाई कर लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, 12 प्लस 12 12 गुणे 12 बटा 100, 12 बढ़े में से 44, 24 एक 25, 25.44। ठीक है, इजी है कि नहीं? आराम से। ज्यादातर सवाल है ना, इक्का दुक्का मान लो गिनती इधर उधर हो जाए, बाकी सब सही जा रहा। यदि किसी आयत की का परिमाप 50 है और इसका क्षेत्रफल इतना दिया, छोटी भुजा बताओ, आयत का परिमाप देखो 2, बताओ दो संख्याएं चाहिए जिसको जोड़ने पर 25 है, गुणा करने पर 150, 15 और 10, कैसा रहेगा? कह रहे छोटी भुजा की लंबाई बताओ, छोटी भुजा की लंबाई 10। आसान है, एकदम इजी है। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। किसी आयत का परिमाप हो गया, कह रहा एक समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 10 है, क्षेत्रफल बताओ। देखो अगर हम समचतुर्भुज की बात करें, कह रहे हैं ये 13 है और एक विकर्ण 10 है। अगर 10 है तो ये 5 होगा यहां से यहां तक, ये पक्का 12 हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल है, ये 12 हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा। अच्छा क्षेत्रफल बताना है तो बताओ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये 5 ये पूरा 10 हो गया और ये 24 हो गया। बताओ 1/2 d1 इंटू d2, बस 120। देख रहे 120 आ गया एरिया। परिमाप का हमें भुजा मिल गया, एक विकर्ण मिल गया, दूसरा मिलना ही मिलना, क्या सोचना है कि नहीं? आगे देखो एक षटभुजाकार क्षेत्रफल का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां कुछ अधूरा है, देखो हर एक्सरसाइज में एक दो सवाल मिल रहे हैं तो मिलते हैं तो उसको इग्नोर करें। ऐसा इसलिए, चारों उतना बाढ़ लगाने में क्या खर्चा आएगा, अगर ये बात पता होती तो कोई दिक्कत ही नहीं। आओ आगे देखते हैं। किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 5 के अनुपात, यदि उस मैदान का परिमाप दिया है तो लंबाई बताओ। ये देखो आसान प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न। कैसे? आयताकार मैदान, ये 5 और 2 का रेशियो है, यक्स लगा दो। ये मैदान का परिमाप इतना है, अच्छा बताओ 10 और 4 14 यक्स, हमारे हिसाब से 14 यक्स। वो कह रहे हैं 238, एक्स बराबर क्या? 17। अगर x बराबर 17 तो 17 पचे 85 और 17 दूनी, मैदान की लंबाई बताओ 85। आप देख रहे हैं ज्यादातर प्रश्नों में कुछ खास नहीं करना पड़ रहा है ना, सवाल यही है। एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई इतना दिया हुआ है और अन्य दो भुजाओं में एक की लंबाई 39 है। अच्छा देखो ये है समांतर भुजाओं की लंबाई 51 और 21 है, अन्य दो में से प्रत्येक की लंबाई 39।
क्षेत्रफल बताओ। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि जब सब 39 है, 21 ये भी हो गया ना। 21 घटाओ यहां से कितना आ जाएगा, 15। बताओ 51 में से अगर हम 21 माइनस कर दें तो आ जाएगा 30। ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। अब ये 39 ये 15 तो ये एच पता चल जाएगा पाइथागोरस से। बताओ एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 39 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। बताओ 9 9 81 8, 3 9 27, 27 दूनी 54, 54 और 8 62, 6 3 3 9 6 15, 225। 11 में से 5 घटाओ 6, फिर 11 में से 2 घटाओ 9, फिर 4 में से 2 घटाओ 2, 1296। अब ये देखो एच की वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 36। ये हाइट मिल गई 36, अगर 36 मिल गई तो क्षेत्रफल बड़े आराम से आ जाएगा। कैसे, देखो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग कितना होता है, 1 1 2 5 2 7 और गुणा 36। बस यही करना, 2 से इसको काटोगे 36 आएगा और 36 का स्वार होगा 1296। आपका उत्तर आना चाहिए 1296। ये है आपका क्षेत्रफल। क्या किया गया है, आपने खूब देखा अच्छे से क्या किया गया। एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 24 है। आप देखो एक समचतुर्भुज ये है, इसकी भुजा 20 है। अब यहां पे क्या है, अगर एक विकर्ण 24 है तो सोचो अगर एक विकर्ण 24 है तो ये निश्चित रूप से 12 ही हो, ये 12 होगा। आप अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो ये 16 बन जाएगा। तो अगर ये 24 विकर्ण हो गया तो ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। हमको क्षेत्रफल बताना है, 1/2 गुणा विकर्ण d1 इंटू d2, तो 12 दूनी 24 और 16 दूनी 32। बस 2 से काटो 12, 12 दूनी 24, 32 36 2 38, 384 मीटर स्क्वायर। ये है आपका उत्तर। आप देख सकते हो कितने आसानी से, अगर एक बार कोई चीज समझ में आ जाती है तो उस पर आधारित कितने सवाल आसानी से होने लगते हैं। लिखा एक आयत का परिमाप और चौड़ाई 82 और 20, विकर्ण की लंबाई बताओ। आयत का परिमाप मतलब 2, देखो 2 यल प्लस बी, यल प्लस बी माने 20 बराबर 82 दे रखा, तो यल प्लस बी बराबर कितना हुआ 41। यल प्लस 20, यल प्लस 20 बराबर क्या हुआ 41, यल बराबर क्या हुआ 21, 21 और 20 हो गया। बताओ अगर हम एक आयत करें, इसको 21 इसको 20 करें, हमको ये बताना है, तो बताओ पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 29। कितना आ जाएगा 29। 441 और 400 जोड़ोगे 841, 841 का वर्गमूल निकालोगे 29 आएगा। आओ अगला सवाल। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु, उसका परिमाप 64, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये 8 है, अब परिमाप कितना दिया गया 64 दिया। परिमाप से गुणा करने पर आता है। परिमाप का अगर इसको 8 समझ ले हम, तो जानते हो आप लंब कौन सा रेशियो में बनता है, लंब देखो एक करा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार तक खींचा गया लंब 8 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 64, उस त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होगा। इन दोनों के माध्यम से बनता है 64 का 32,
अगर हम 8 को कितना कर दें, 1/3 कर दें, ऐसे हो जाएगा। देखो 1/3 नहीं 2/3। क्या फार्मूला था, परिमाप गुणे उसका त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर हम करें, परिमाप 64 है, देखो 1 सेकंड के लिए 64 गुणा 8 गुणा, ये तो 0.3 में आ जाएगा, कटेगा ही नहीं। 32 8 8 दूनी 16। एक छोटा सा फार्मूला है और वो है कि अगर उसकी त्रिज्या दे दी जाए अंतःवृत्त की, और यह तो 2/3 करो तब भी 3 से नहीं कटने वाला, क्योंकि परिमाप उसने 64 बना रखा है। हाँ? परिमाप 64 आ गया, 8 सेंटीमीटर लंब। छोटा सा फार्मूला क्या है कि उसके परिमाप, अगर परिमाप दे रखा होता है तो परिमाप को उसकी त्रिज्या से गुणा करके क्षेत्रफल निकाला जाता है। लेकिन जब हम किसी को गुणा करते हैं तो इसमें से कोई संख्या न बन रही है ना, तो न बन रही है, इसका क्या मतलब हुआ, कुछ विशेष बात है ना। कोई बात नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर। देखो एक वर्ग का विकर्ण ये 10 सेंटीमीटर, भुजा की लंबाई कितनी, बताओ भुजा की लंबाई कितना। आप जानते हो विकर्ण क्या होता है, √2a बराबर 10 दिया, a बराबर क्या हो जाएगा 10/√2। क्या करेंगे, √2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 हो जाएगा, 2 पचे 10, आपका उत्तर होगा 5√2। भुजा हो जाएगी 5√2। आइए अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिए। बड़ा आसान होता है, 10 10 20 1 21 हो जाएगा। कैसे, देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, तो ये हो जाएगा 20 1 21। इतना आसान बनता। आओ अगला सवाल। ये लिखा है कि 30 सेंटीमीटर लंबे, इतना सेंटीमीटर चौड़े आयताकार प्रांगण पत्थर बिछाने के लिए इतना मीटर माप के कितने पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। तो आप जानते हैं पत्थरों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, इसका क्षेत्रफल बटा उसका क्षेत्रफल, 30 गुणा 17.5 बटा 2.5 गुणा 2, बस। अब एक एक दशमलव था, दोनों का हट गया, बस काम हो गया। 25 से काटो, 25 7 175 और 2 से काटो 15, 15 7 105, 105 पत्थर लगा दो, काम हो जाएगा। इतना आसान सवाल भी संभव है। आओ आगे बढ़ते, अगला सवाल। 4 मीटर 3 में भुजा वाले आयत के विकर्ण की लंबाई 5 हो जाएगी यार, क्या लगाना है कि नहीं। देखो कोई आयत है और ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, बहुत छोटा सा। देखो एक दो सवाल हर बार मिल रहे हैं, कभी कभी क्या होता कोई संख्या नहीं छपी है, कभी कोई और बात है, तो कोई बात नहीं। अगर हम 20 प्रश्नों में से एक दो प्रश्न इधर उधर हो जाता है, बाद में देखते हैं, फिर मन में आता है कि आज या लगवा दे। अगर मौके से याद है तो अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा। आनंदित रहिए, लगाते रहिए, धन्यवाद।